नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विजन 2047 पर होने वाली चर्चा को पूरी तरह से ढकोसला बताया है। उन्होंने इसे केवल एक राजनीतिक तमाशा करार दिया है, जिसका मकसद है किसानों, युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों की वास्तविक समस्याओं से सबका ध्यान भटकाना। भूपेश बघेल ने सरकार पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया ठप हो चुकी है। किसानों को वर्षों से प्रतीक्षित टोकन सिस्टम के बजाय प्रताड़ना और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी बदहाली को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति को खतरनाक बताया और कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से असंतुलित है। ऐसे गंभीर हालात में 2047 की चर्चा केवल भ्रम फैलाने का एक प्रयास है, जिससे सरकार अपनी विफलताओं को छुपा रही है। भूपेश बघेल ने एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अभी तक केवल गणना पत्रक भरने का काम चल रहा है और वास्तविक सूची आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा, कहा कि वर्तमान में वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नामों को लेकर विवाद खड़ा कर रही है, जबकि असली सच्चाई सूची आने के बाद ही पता चलेगी। इसी के साथ पुलिस और जनता के बीच टकराव की घटनाओं पर उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य के कई जिलों में सरकार के खिलाफ हर वर्ग में गुस्सा और आक्रोश बढ़ रहा है। युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। भूपेश बघेल ने धर्मांतरण रोकने के विधेयक पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि पहले पारित यह विधेयक अब कहाँ अटका है, क्या वह राजभवन में है या राष्ट्रपति भवन में। उन्होंने सरकार से मांग की कि वे इस विषय पर जनता के सामने स्पष्ट जवाब दें। आज वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस, आज ही के दिन में रायपुर के जय स्तंभ चौक में अंग्रेजों ने उसे फांसी पे चढ़ाया था और शहादत दिवस को पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। आज पिथौरा के पास एक गांव में वीर नारायण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। उसमें मुझे आदिवासी समाज ने निमंत्रण दिया है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो हमें प्रेरणा, उनके जो कार्य हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े होना है, आवाज़ बुलंद करना है। राहुल गांधी ने कल चुनाव धर्मांतरण रोकने के लिए मजबूत कानून लाया। जो रमन सिंह के समय में प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये डबल इंजन की सरकार है। लोग मतलब वो अब राष्ट्रपति भवन में है कि राजभवन में है, ये तो कम विष्णुदेव बताएं। मैं पहले भी पूछ चुका हूँ। पहले वो जो बिल बना था, बिल पास हुआ था, उसका क्या हुआ? क्योंकि जब एक बिल पास हो गया है तो उसमें दोबारा बिल नहीं ला सकते आप। उस बिल की स्थिति क्या है, सरकार की स्पष्ट करना चाहिए, अधिकारियों की स्पष्ट करना चाहिए। ये लगातार 2 बार से बोल रहे हैं कि लाएंगे, अब तीसरा शीतकालीन सत्र भी में लाने। अरे तो मैं ये बोल रहा हूँ ना भैया, पहले जो बिल था वो कहाँ है, किस बिल में घुसा हुआ है? सर, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो है अलग अलग जगह पर दोनों के खिलाफ लोकसभा में बोला है। देखिए, सीधी सी बात ये है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली है वो निष्पक्ष नहीं है और अनेक उदाहरण देके इसे प्रमाणित किया जा चुका है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। उसकी नियुक्ति से लेकर उनके कार्यशैली तक और उसके जो सरकार ने जो अभय दान दिया है उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। उस सुरक्षा कवच में उसे रखा गया है और इस कारण से वो मनमानी निर्णय सत्ता पक्ष के हित में ले रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। और उसके अभिव्यक्ति के रूप में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में बात कही है। आखिर जो डुप्लीकेट वोटर कहाँ से आ जा रहे हैं, लाखों की तादाद में 25 लाख वोट हरियाणा में आए और उसी प्रकार से कर्नाटक के उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण हैं जिसके कारण से चुनाव प्रभावित हो रहा है। और जो संविधान प्रदत्त अधिकार हमें कि प्रत्येक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार है, तो मतदाताओं के अधिकार की चोरी हो रही है। ये चोरी नहीं है, डकैती है, प्रजातंत्र की डकैती
की जा रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें निष्पक्षता दिखाने के लिए अब निर्वाचन आयोग, जब लोकसभा में सारे वक्तव्य आ गए हैं, तब निर्वाचन आयोग कुछ तो बोले, कि कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसी को लेकर सर, इसे लेकर लेकिन बीजेपी कह रही है कि नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी, नाटक करते हैं। नहीं, जवाब देना, एक एक बिंदु जो उठाए हैं, 5 बिंदु लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी उठा रहे हैं। एक दाएं बाएं मत करिए, आप जो बात उन्होंने कही है उसके बिंदुवार जवाब दे दीजिए। नाटक नहीं करने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी पर्याप्त हैं। देश और दुनिया के सामने सबसे बड़े ड्रामाबाज तो वही हैं, तो उसके लिए फिर दूसरे नाटक करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और किस तरह की और जनता के बीच आमने सामने आ जा रहे हैं। आमने सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन से जो पूरा भरोसा है वो जनता का उठता हुआ नजर। देखिए, आक्रोश सभी तरफ फैला हुआ है, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या आदिवासी, क्या नौजवान, वो क्या महिलाएं, सब आक्रोशित इस व्यवस्था से सब नाखुश हैं। तो वो अलग अलग रूपों में सामने दिखाई दे रहा है। थैंक यू। संतुष्ट हैं आप लोग इस प्रक्रिया से? देखिए, अभी तो जब तक के सूची लोगों के हाथ में नहीं आएगा तब तक के प्रक्रिया के बारे में क्या बोलिएगा। अभी तो केवल वो फॉर्म भरने का काम हो रहा है और उसी में इतने सारे बीएलओ की मौतें हो गई, आत्महत्या कर ली, हार्ट अटैक हो गया, तो ये सारी बातें तो हो गई है। लेकिन जब सूची हाथ में आएगा तब पता चलेगा कि किसके नाम कटे और किसके नाम जुड़े, वो तो बाद में पता चलेगा। सही मायने में जो ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी खौवा बना के रखे हैं वो कितने करते हैं वो तो देखना पड़ेगा। ये 14 तारीख को आप लोग जा भी रहे हैं महारैली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।